मेरे भाइयों, इस क्लास में मैं आपके साथ जो हमारी क्लास 9th की मैथ्स है ना, उसका सपोर्ट मटेरियल जो कि है ट्राइंगल चैप्टर से, उसको डिस्कस कर रहा हूँ। यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मैं आज आप लोगों के साथ हमारा ट्राइंगल चैप्टर का एक्स्ट्रा पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं, जहाँ पर हमारे को क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कंग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल। तो फर्स्ट का हमें आंसर बताना है। हमने साइड 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 क्राइटेरिया पढ़ा हुआ है, RHS राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड ये भी पढ़ा हुआ है, साइड एंगल साइड ये भी पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने एंगल 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 क्राइटेरिया कॉन्ग्रेंसी के लिए नहीं पढ़ा। यानी कि फर्स्ट पार्ट का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि जो ए बी है वो इस तरीके से कंग्रेंट करके हमें दिखा रखा है सी डी के। तो फिर इसका मतलब क्या है, ऐसे कंग्रेंट दिखा रखा है? तो इसका मतलब ये है कि ए बी साइड सी डी के बराबर है। कंग्रेंट का मतलब ये होता है ना। हमें तो सिर्फ इतनी सी बात पता है कि कंग्रेंट का मतलब इक्वल होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी कि ऑप्शन सी है मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है ट्राइंगल ए बी सी बना लेना। ठीक है, ए बी सी कह रहा है कंग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के, डी ई एफ के। तो आपसे कह रहा है तो क्या सिचुएशन होगी, आपको पता है ए बी डी ई के बराबर होगी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ए सी डी, ए सी डी ई पहला तो नहीं है, क्योंकि ए सी के बराबर होनी चाहिए डी एफ। ठीक है ना, फिर है ऑप्शन बी, बी सी डी एफ, बी सी डी एफ नहीं, बी सी ई एफ के बराबर होना चाहिए। एफ ई सी बी, एफ ई कहाँ पर है, एफ ई और सी बी, हाँ ये सही है। ठीक है ना, एफ ई सी बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी है इसका आंसर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जहां हमें कहा गया इफ वन ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, कोशिश करना कि ये स्क्रीन पे अगर आपको ढंग से ना दिखाई दे तो आप पूरी कोशिश करना कि आप लोग इसे अपना बुक में जो स्कूल मिला होता है ना उसको ओपन करके रखना। ठीक है, मैं तो सिर्फ ये अपने पढ़ने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मैं सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 4 यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर कहता है एक ट्राइंगल का एक एंगल इक्वल है टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स। ठीक है ना, मतलब ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का जो एक एंगल है, फॉर एग्जाम्पल दिस, ये इस बचे हुए दोनों के सम के बराबर है। मतलब ये फॉर एग्जांपल 1 डिग्री है, ये फॉर एग्जांपल 1 डिग्री है, तो ये दोनों का जोड़ के ये 2 डिग्री है, ऐसा इसने कहा है। कह रहा है कि जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल होगा। तो अब आप एक चीज थोड़ा सा लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, कि एक एंगल जो है वो बचे हुए दोनों का बराबर है। अच्छा, तीनों को जोड़ के क्या आता है वो उस पे चलेंगे पहले। फॉर एग्जाम्पल पहले वाले को आप x मान लो, तो ये भी x होगा, और आपको पता है ये x और x, ये वाला होगा 2x। और आपको पता है तीनों एंगलों को जोड़ के 2x और x इन सबको जोड़ के 180 आता है। तो ये हो जाएगा हमारा 4x बराबर में 180। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिवाइड में 4, जो कि हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है ना, यानी कि x की वैल्यू यहाँ ये 45 डिग्री होगा, यहाँ ये 45 डिग्री होगा, ये 2 टाइम्स ऑफ 45 यानी कि ये 90 डिग्री होगा। यानी कि ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, है ना। ये ट्राइंगल आपको पता है 90 डिग्री है और आइसोसलीस भी है। अच्छा, ये ट्राइंगल आइसोसलीस क्यों होगा, क्योंकि एंगल बराबर है तो इनकी अपोजिट साइड बराबर होगी, है ना। तो इसको हम आइसोसलीस भी कह सकते हैं, लेकिन क्या कहेंगे, इससे पहले हम राइट एंगल कहेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने 90 डिग्री निकाला, यहाँ पे हमने साइड की बात नहीं करी है। तो हम इसे कह देंगे कि ये एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है जी, चले मेरे भाई, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वें पे चलते हैं। ठीक है ना, पांचवा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन हमें कहता है कि अगर ए बी बराबर है क्यू आर के, और ऐसे ही बी सी बराबर है पी आर के, और ऐसे ही सी ए बराबर है पी क्यू के, तो कह रहा है कौन सा ट्राइंगल किसके कंग्रेंट क्या होगा। मैं आपको बस इतना कहूंगा, एक काम करो, आप इन तीनों साइडों के अकॉर्डिंग ट्राइंगल बना दो। ठीक है ना, अब आप देख रहे हो ए बी सी, इन यहाँ पे ए बी सी का यूज हो रहा है, तो एक तरफ आपने बनाया ए बी सी। अब दूसरी तरफ थोड़ा सोच के बनाना, ध्यान से मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है दोनों कंग्रेंट होने वाले हैं। ए बी वाली साइड है, ए बी वाली साइड के बगल में क्या बना हुआ है, क्यू आर, तो ए बी के बगल में क्यू आर बना दो। फिर बी सी है, बी सी वाली साइड के बगल में पी आर है, तो यहाँ कंफ्यूजन है, आप ध्यान समझना। एक तरफ आपने क्यू आर लिखा है, इधर है बी सी। अब बी सी के अकॉर्डिंग तो पी आर ऐसे चलना चाहिए था, ये तो आर पी है, यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो ये आर पी बनेगा। और फिर सी ए होगा, सी ए पी क्यू के बराबर होगा, तो ठीक है लगभग चीजें हैं। यानी कि ट्राइंगल ए बी सी होगा और दूसरा ट्राइंगल क्यू आर पी होगा। तो देखते हैं क्या है, क्या ए बी सी पी क्यू आर के बराबर है। तो देखो ए बी सी पी क्यू आर, नहीं गलत है, समझ रहे हो ना, क्योंकि ए बी से शुरू हो रहा है तो ए बी से क्यू आर शुरू होना चाहिए। फिर है सी बी ए,
CBA मतलब CBA, ऐसे तो ऐसे PRQ चलना चाहिए, PRQ है, हाँ मेरे भाई, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलना है मेरे भाई, ठीक है ना। इसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन तो हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। मैं आता हूँ थोड़े से इन क्वेश्चनों पर, जो मेरे को यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं मेरे भाइयों। आओ मैं आप लोगों के साथ अब क्वेश्चन नंबर 13 बेसिक बेसिक, जहां हम इस तरीके के क्वेश्चनों को समझेंगे, इसको डिस्कस कर रहा हूँ। कह रहा है फिगर आपको दे रखी है, ठीक है ना, इस तरीके से तो बना लेते हैं इस फिगर को। इस तरीके से फिगर दे रखी है हमें, ठीक है। और यहाँ पर आपको कहता है दिस इज 5 सेंटीमीटर और दिस इज 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपको 90 डिग्री बना रखा है। दिस इज ट्राइंगल ABC, इस तरीके से, ये भी 90 है, ठीक है, और ये D हो जाएगा। आपको कहता है AC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAD, यानी कि जो AC है ना वो BAD, ये जो पूरा एंगल था इसका बाइसेक्टर, यानी कि दो हिस्सों में बांट रहा है। ये जो अपना पूरा एंगल है ना दो हिस्सों में बट रहा है। फिर आपसे कहता है AB 4 है, AB, अच्छा AB 4 है और यहाँ पे इसने 3 दे रखा, भाई ये गलत कर रखा है, चलो इसको 4 मानते हैं। फिर कहता है AC 5 है, ठीक है, तो AD निकालो, AD मतलब ये निकालो। तो समझना है अब अपने को ध्यान से। अब अपने को पता है ये बाइसेक्टर है एंगल, इसका मतलब ये दोनों बराबर बट रहे होंगे, छोटे छोटे एंगल है ना, इसको समझो, ये दोनों एंगल जो है छोटे छोटे बराबर बट रहे होंगे। मैं एक काम करता हूँ, इस ट्राइंगल में वर्क करता हूँ और एक इस ट्राइंगल में वर्क करता हूँ। किस तरीके से दिखाई दे रहा है, एक इस तरीके से दिखाई दे रहा है और एक इस तरीके से दिखाई दे रहा है। उनमें चीजें क्या है, ये दोनों एंगल दोनों 90 दिख रहे हैं फिगर के अकॉर्डिंग, और मुझे पता है ये एंगल दोनों में बराबर है। तो एंगल एंगल, फिर तीसरी साइड अगर हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो देखो एंगल एंगल और ये साइड, फिर एंगल एंगल और ये साइड, है ना, एंगल एंगल और ये साइड, और फिर ऐसे ये एंगल ये साइड। तो एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया हमें पता होता है, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल कंग्रेंट प्रूव हो जाएंगे। कंग्रेंट प्रूव होंगे तो उस हिसाब से जो ये साइड होगी वही ये वाली साइड होगी, ये भी 4 होगी। आंसर आ गया मेरा, समझ रहे हो। तो मैं सबसे पहले इसको करूंगा कैसे, लिखने का तरीका आना चाहिए। ये ट्राइंगल है ABC, इस तरीके से ABC, ये है ADC। मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, ठीक है ना, ADC। सबसे पहले एंगल कौन सा वाला, 90 वाला, क्योंकि एंगल एंगल साइड जाएगा, एंगल एंगल साइड। पहले 90 डिग्री वाला, उस तरफ 90 डिग्री वाला, AB वाले में क्या है, उस तरफ तो ABC है 90 डिग्री का, ABC, और इस तरफ ADC है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। क्यों बराबर है, 90 डिग्री। फिर ये वाला एंगल, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पहले इस एंगल का नाम क्या होगा, इस एंगल का नाम अगर वहां से देखूं तो BAC होगा और इसका DAC होगा। तो उस तरफ से एंगल BAC और इस तरफ से एंगल DAC, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। क्यों, क्योंकि जो लाइन थी AC वो बाइसेक्टर थी इस एंगल का, एंगल BAD का। तो मैं लिख देता हूँ कि AC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAD, ठीक है, ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी। इसके बाद तीसरा क्या, दोनों में AC कॉमन है, ठीक है ना, दोनों में AC कॉमन है। तो बाय एंगल एंगल साइड, ठीक है ना, कंग्रेंसी रूल, एंगल एंगल साइड कंग्रेंसी रूल, मैं कह सकता हूँ कि मेरा ट्राइंगल ABC कंग्रेंट है ट्राइंगल ADC के, मेरा ट्राइंगल ABC ADC के कंग्रेंट है। और उस अकॉर्डिंग जो मेरी साइड है ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, यानी कि AB और AD ये दोनों बराबर है। और मुझे पता है क्वेश्चन में AB 4 दे रखी है, तो AD भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। और यही मुझे चाहिए था, मेरा आंसर हो गया भैया। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। चलो जो जो क्वेश्चन हमें लगेंगे बढ़िया है हम उन क्वेश्चनों को करेंगे। बाकी क्वेश्चन बेटा बहुत बेसिक है, ये सब आप ना करते चलोगे। तो जो क्वेश्चन मुझे लगेंगे ना मैं वही आपको कराता चलूंगा। ये क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन नंबर 29 है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, आप उसको देखते हैं। बाकी कहता है ये आपको फिगर दे रखी है वैसे तो, ठीक है, बगल में, इसको पहले बना भी लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये फिगर, इस तरीके से ये फिगर, ये है अपना ABC है और ये है D है और ये है E। आपको कहता है कि AB ना CD के बराबर है, ये अपना AB है, ये अपना CD बराबर है, ठीक है ना, AB CD के बराबर है। फिर आपसे कहता है कि AD BC के बराबर है। अब AD कहाँ है भाई, AD ये रहा, BC ये रहा, ये AD BC के बराबर है,
ये वाली पूरी साइड, ये वाली और ये वाली पूरी साइड बराबर है, मतलब ये पूरा, समझ रहे हो। कह रहा प्रूव करो कि ट्राइंगल एडीसी कंग्रेंट हो ट्राइंगल सीबीए के। ठीक है, एडीसी पर बना लेते हैं इसको, एडीसी ए डी सी ए है, इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये अपना ए और अपना डी और ये सी है, और सी बी ए मतलब सी बी ए यहाँ से शुरू होगा, सी बी ए यहाँ से सी बी ए। अब मुझे एक बात तो पता है, क्वेश्चन में ये तो बराबर दे रखे हैं ये वाली, और मुझे पता है ये वाली बराबर दे रखी है, और मुझे पता है ये दोनों क्या है, कॉमन। तो मेरे भाइयों, यूजिंग साइड 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 क्राइटेरिया इसको आप प्रूव कर लोगे। मुझे लगा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा, पर ये बहुत आसान था, छोड़ो उसको। तो जो 28th क्वेश्चन था, एक और इसको भी देख लेते हैं। वैसे इस क्वेश्चन से कोई सवाल नहीं है, बट फिर भी इसने कहा है कि एक्सप्लेन करो कि एंगल एंगल क्राइटेरिया जो है ये क्यों नहीं है कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया। हमने सबसे पहले ही क्वेश्चन पढ़ा था कि एंगल एंगल क्राइटेरिया, हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल नहीं पढ़ा। तो क्यों नहीं है इसको समझते हैं। मैं आपको बस एक लॉजिक समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करा नहीं रहा, सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक ट्राइंगल है, और फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, ये भी मेरा एक ट्राइंगल है। आपको कि ठीक है भैया, मैंने कहा अब ये दिखने में कंग्रेंट तो नहीं लग रहा है आपको, आपको कि हाँ भैया नहीं लग रहे। मैं कह रहा हूँ ये साइड 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है। आपको कि ठीक है भैया, मैं कह रहा हूँ ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। आप कहोगे भैया क्या ये एक सवाल है मन में हमारा, क्या ये पॉसिबल है ऐसा कि इतनी छोटी फिगर में भी 60, इतनी बड़ी में भी 60? मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ, आप एक डी उठाओ और इसको मेजर करो। फॉर एग्जाम्पल आपने पता लगाया है 60 डिग्री है, ठीक है। अब मैं इसका इतना हिस्सा काट दूं और इसका इतना हिस्सा काट दूं तो कितना सा नजर आएगा, इतना सा, लेकिन खुला हुआ तो इतना ही होगा। या मैं इसे स्केल से और लंबा कर दूं तब भी ये 60 ही है, और फिर यहाँ पे जब मैं एंगल बढ़ाऊंगा वो भी सब 60 ही बनेगा, जो मैं अगर सिचुएशन क्रिएट करूंगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, कंग्रेंसी के लिए साइड और एंगल दोनों सेम होने चाहिए। सेम मतलब इक्वल होने चाहिए। अगर एक एंगल 60 डिग्री है तीनों, और एक एंगल 60 डिग्री है तीनों, तो ये पॉसिबल है कि ये भी 60 डिग्री का एक ट्राइंगल है, ये भी 60 डिग्री का ट्राइंगल है। लेकिन इस केस में ये दोनों कंग्रेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो साइड है ना, वो अनइक्वल है। तो अनइक्वल है तो आप कंग्रेंसी के लिए एंगल एंगल क्राइटेरिया नहीं यूज कर सकते, क्योंकि साइड से जरूरी नहीं है ट्राइंगल कंग्रेंट होंगे, इक्वल होंगे। जब आप 10th क्लास में जाओगे तो वहां ये कह सकते हो कि हाँ दोनों ट्राइंगल एक दूसरे की तरह दिखाई देते हैं, इसका मतलब सिमिलैरिटी आप यूज कर सकते हो 10th क्लास में, लेकिन 9th क्लास में आप एंगल एंगल क्राइटेरिया नहीं यूज कर सकते मेरे भाइयों। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होगे इस क्वेश्चन को। चले आगे चलते हैं। कह रहा है कौन सा क्राइटेरिया हो रहा है, तो देख के पता चल रहा है, साइड एंगल साइड, इसको छोड़ो। कह रहा है ट्राइंगल है पी क्यू आर, बेसिक सा है क्वेश्चन, इसमें कुछ खास नहीं है ज़्यादा। इसके बाद अगर इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं होंगे ना, तो थोड़ा सा हम चलेंगे बड़े क्वेश्चनों पे और सैम्पल पेपर पर। अब ये ट्राइंगल पी क्यू आर आपको दे रखा है, कहता है एंगल पी जो है वो 110 डिग्री है, ठीक है, और जो पी क्यू है वो पी आर के बराबर है। आपको बस ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, एक ट्राइंगल में जब भी दो साइडें बराबर होती है तो इस साइड के सामने ये एंगल है और इस साइड के सामने ये एंगल है, यानी कि उन दोनों के अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। यानी कि ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है। इसको एक्स मान लो, इसको भी एक्स मान लो। आपको पता है तीनों एंगलों को जोड़ के कितना आ जाएगा, 180। एक्स और एक्स, 2x इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि 10 उधर चला जाएगा, 110 माइनस होगा 70 डिग्री। x की वैल्यू 70 डिवाइड बाय 2, आंसर विल बी 35 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्यू भी आ गया 35 और ये भी 35। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में ऐसे देख के बता देता हूँ। आपको कहा है ए बी और ए सी बराबर, यानी कि ये वाला एंगल, थोड़ा सा इसको यहाँ कर दूँ, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है ना। आप इसको कैसे करोगे, आप कहोगे ये 35 है, ये भी 35, सॉरी ये दोनों बराबर है। अब आपको पता है इस तरफ ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर ये 125 डिग्री है, तो इसको पता है ये जितना भी होगा ये पूरे जोड़ के 180 आएगा। तो 180 में से ये 125 घटा दो, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री। ये 55 डिग्री है, तो अब आपको पता है ये अगर 55 है तो ये भी 55 होगा। उसने बोला एंगल ए बताओ। अब आपको पता है अंदर के ये दोनों 55 है, 55 और 55,
दोनों 110 हो जाएंगे, और आपको पता है तीनों को जोड़ के 180 आता है, तो 180 में से 110 गया, यानी कि ये कितना होगा 70 डिग्री। ऐसे सोच सोच के करना है मेरे भाई, ठीक है। चलो 2 मार्क के क्वेश्चनों में बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बस कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन, जैसे ये दे रखा है, इसको देख लेते हैं एक बार। 39 क्वेश्चन कह रहा है, ये एक फिगर दे रखी है इस तरीके से। ये क्वेश्चन बस दिखने में लग रहा है, ऐसा कुछ होगा नहीं मुझे लगता है, ठीक है। ये आपको x दे रखा है, ये आपको 75 दे रखा है, और ये आपको 55 दे रखा है। आपसे कहता है कि ए बी, पूरा लिख लेते हैं इसे, ए बी और सी और डी और ये ई है। कह रहा है ये जो ए बी है पूरा इतना, और जो बी सी है ये पूरा, कह रहा है दोनों बराबर हैं, और कह रहा है ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल सी बराबर है। ओके, इसका मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल को ध्यान से देखूं, आप देख पा रहे होगे, और अगर मैं यहाँ से इस ट्राइंगल को देखूं तो आप ये भी देख पा रहे होगे, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी ए डी, इसका यहाँ नाम है सी। यहाँ पे कॉर्नर सी से लेकर पूरा यहाँ तक बी जा रहा है, और बी से यहाँ तक ई जा रहा है। आप इसमें देखोगे ए बी और बी सी बराबर है क्वेश्चन के अंदर। आपको पता है ये वाला बी एंगल, ये वाला बी एंगल, दोनों तरफ बराबर है 55 55, और आपको पता है क्वेश्चन में ये एंगल दोनों बराबर दे रखे हैं। तो आप देखो, ध्यान से देखना, एंगल फिर साइड फिर एंगल, एंगल साइड एंगल। यहाँ देखो एंगल साइड एंगल, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कंग्रेंट प्रूव हो गए एंगल साइड एंगल से। और जब दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के ऐसे कंग्रेंट प्रूव हो गए, तो मैं कह सकता हूँ कि पूरा सब बराबर है। अब पूरा सब जब बराबर है, तो इसका मतलब ये वाली साइड इस वाली के भी बराबर है ना। ये वाली साइड ऐसे यहाँ पे इस वाली के भी बराबर है ना। हालांकि मुझे चाहिए क्या, मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए यहाँ से, वो बस काम खत्म हो गया मेरा। क्योंकि मुझे पता है कि जब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है ना, तो आप कहानी समझ गए हो। यहाँ पे कुल मिला के इस ट्राइंगल में ये एंगल भी x कितना होगा, 75 डिग्री होगा, क्योंकि जब साइडें बराबर है तो वहाँ से एंगल भी सेम ही निकल रहा होगा, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में कंग्रेंट प्रूव कर चुका हूँ। अगर ये वाला एंगल 75 था, तो ये भी 75 ही होगा, जिसको x कहा गया था यहाँ पे, ठीक है मेरे भाई।